महादेव में आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। हर हर महादेव। और कहते हैं जिसकी किस्मत में, जिसके भाग्य में कुछ भी नहीं होता, वो महादेव की पूजा करे, भोलेनाथ की आराधना करे तो उसका भाग्य खुल जाता है, उसकी किस्मत चमक जाती है। तो महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है। तो मैं बताने वाली हूँ आपके कुछ उपाय जिनको करके आप महाशिवरात्रि में, तो शिव पुराण कहता है कि महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग के ऊपर 7 तिल्ली के, काली तिल्ली के दाने और 1 काली मिर्च शिवलिंग पर अर्पित कर दें, समर्पित कर दें और अपनी जो भी मनोकामना हो वो समर्पित करते वक्त बोलें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो हर महीने शिवरात्रि आती है तो अगले महीने की शिवरात्रि तक पूरी जरूर हो जाएगी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा हो, पति पत्नी में, सास बहू में, तो 7 गेहूं की बालियां तोड़ लें और उनको अपने पूरे घर में घुमा के और अपने घर का नाम बोल करके, अपना नाम बोल करके और अपना गोत्र बोल करके शिवलिंग पर चढ़ा दें। और ऐसा करने से आपके घर का क्लेश शांत हो जाता है। और तीसरा उपाय, महाशिवरात्रि के दिन 7 धतूरे के फल लें और उनको हल्दी में डुबो करके भोलेनाथ के ऊपर न चढ़ाएं। शिवलिंग में ये ध्यान दें, हल्दी ऊपर नहीं चढ़ती, जलहरी जहाँ से नीचे जल गिरता है वहाँ पर चढ़ा दें और उन 7 धतूरों में से 1 धतूरा अपने घर ले आए और उसको लाल कपड़े में बांध करके उसको अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी धन की कमी नहीं होती। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है, आता है और चला जाता है, तो ऐसा करने से धन रुकने लगता है और लक्ष्मी में वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि के दिन बेर के फल, 7 बेर के फल ले लें और उनको भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दें। तो ऐसा करने से आपके घर में पेट की बीमारी का कोई रोगी है, गैस का है, तो अगर उसकी दवा चल रही, बहुत दिन से दवा काम नहीं कर रही है और उसको ला के खिला दें तो दवा में आराम लगने लगता है और रोगी ठीक होने लगता है। तो महाशिवरात्रि के दिन कहते हैं भोलेनाथ को 1 बेलपत्र भी चढ़ा दो तो वो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करने में भोलेनाथ से सहायता करती है। भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है। यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि आप भोलेनाथ को राम नाम लिख के 108 बेलपत्रों की माला बनाकर अगर ऐसा करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन चढ़ा देते हैं, तो ये सर्व मनोकामनाओं को पूरा करने की ताकत रखता है। भोलेनाथ को अति प्रिय है बेलपत्र। तो अगर आप 108 बेलपत्रों की माला बनाकर भोलेनाथ को उसमें राम नाम लिख करके चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। तो महाशिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ को ऊपर गाय का कच्चा दूध और चीनी चढ़ाएंगे तो आपके बच्चों को अगर बहुत गुस्सा आता है, उनका चंद्रमा बिगड़ा है, तो उनका चंद्रमा शांत होता है और बच्चे शांत स्वभाव के बनते हैं, क्रोध कम आता है उनको। और महाशिवरात्रि के दिन आप केसर मिला लें गाय के कच्चे दूध में और भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक कर दें, चढ़ा दें। तो अगर आपका प्रेम विवाह है या आपका विवाह ही नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ जाती है, तो आपका विवाह शीघ्र हो जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो हम करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी कर सकते हैं। और इन्हीं में से एक उपाय है 108 अक्षत यानी चावल के दाने, जो कि एक भी टूटे ना हो, गिन करके और महाशिवलिंग के ऊपर ओम बनाकर और वो 108 दाने शिवलिंग पर उसी जगह पे चढ़ा दें और अपनी जो भी मनोकामना है ओम नमः शिवाय करके बोलें। तो अपनी जो भी मनोकामना है, कोई भी 108 नौकरी पे शादी कुछ भी है, तो आपकी वो मनोकामना पूरी जरूर होती है। ये महाशिवरात्रि के दिन उपाय कर लें तो आपका भाग्य चमक जाएगा। और एक चीज़, महाशिवरात्रि इस साल की बहुत ही फलदायी है।
तो इस महाशिवरात्रि को व्रत जरूर करें। अगर आपके घर में 13 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनको भी ये व्रत जरूर कराएं। और भोलेनाथ हमारे औढ़रदानी हैं, तो अगर आपके घर में बहुत सारी परेशानी है, आप परेशान हैं, तो महाशिवरात्रि को इन छोटे छोटे उपायों को करके अपनी किस्मत को चमका लीजिए और भोलेनाथ को मना लीजिए। हमारे भोलेनाथ के ऊपर अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं और 1 धतूरा चढ़ा देते हैं, बेलपत्र चढ़ा देते हैं, तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको बहुत दिनों से कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो महाशिवरात्रि के दिन 10 समी के पत्ते भोलेनाथ पर चढ़ा दीजिए। वो शत्रु आपको नहीं परेशान करेगा, आप मुकदमा में जीत जाएंगे। तो ये थे महाशिवरात्रि कुछ छोटे छोटे उपाय जो कोई सब कोई कर सकता है, तो जरूर करिएगा और महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करिएगा। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।